हेलो राज। हेलो सर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। मुझे क्यों आवाज बहुत स्लो आ रही है? मेरी आपको आवाज क्लियर आ रही है? हाँ हाँ क्लियर है। एक मिनट। कुछ तो गड़बड़ है। लेट मी चेक क्या गड़बड़ है। हाय हाय सागर, मॉर्निंग। एम आई ऑडिबल? सागर? Yes, sir. ओके, गुड गुड गुड। आई वाज थिंकिंग देयर इज सम इशू इन माय सेटिंग बट नाउ इट लुक्स फाइन। सो let me start sharing and then we can start. So Raj, you missed 2 classes. What is going to happen? So जो हमने डिस्कशन किया था अभी तक, दैट इज अबाउट द डिफॉल्ट राउट एंड स्टैटिक राउट, जो मैंने कल समराइज किया था कि कैसे हम डिफॉल्ट राउट, हमारी जो प्रीवियस लैब थी हम ये करने जा रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ गई थी। देन हमने उसको किया था ईवेनजी की लैब पे, उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी, तब हमने स्विच की इमेज चेंज किया था। एंड स्विच की इमेज चेंज करने के बाद वो प्रॉब्लम हमारी फिक्स हो गई थी, तो हमने इस स्विच पे कुछ कन्फिगरेशन किया था, इन राउटर पे कुछ कन्फिगरेशन किया था। उस कन्फिगरेशन को मैंने आप लोगों के साथ ये नोट नोशन में डाल दिया था, जहाँ पे आप लोग उसको देख सकते हो। लेट मी शो यू अगेन। सो हमारी जो कन्फिगरेशन है वो क्या है? Hmm. The tab is very slow. Let me close it. Let me delete it. All the files. Delete it. Cancel it. Leave it. So we're done with one step. Let me just clear this cycle. Okay. So now it's fine. So we have done a discussion, जो हमने discussion किया था, that was about कि कैसे हम static route and default route configuration करते हैं। तो प्रॉब्लम बहुत सारी आई थी, बट वी फिक्स दैट ऑल प्रॉब्लम। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि लेयर 3 स्विच पे क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, राइट? और प्रॉब्लम जो आ रही थी इस स्विच की इमेज की वजह से आ रही थी, जो इसमें नहीं चल रहा था। बट हमने क्या किया, जब उसको इमेज को हमने चेंज किया, हमारा जो पैकेट ट्रेसर था उस पर प्रॉब्लम आ रही थी। तो कल की क्लास समहाउ रिकॉर्ड नहीं हो पाई, मेरी मिस्टेक की वजह से। तो सॉरी फॉर दैट, बट कोई बात नहीं। आई होप कि आप लोगों को पता होगा, बट लेट मी जस्ट ब्रीफली डू दैट कि हमने क्या किया था। तो हमने क्या किया था कि हमने सिर्फ और सिर्फ ये हमने कॉन्फ़िगरेशन की थी L3 स्विच पे, सेम कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िग में कोई चेंज हमने नहीं किया था। और ये सारे लूप बैक हमने बनाया था R1 राउटर पे एंड R2 पे बनाया था, फेसबुक और हमने यूट्यूब के लिए।
और ये सारे कॉन्फ़िगरेशन हमने R2 पे किया था। तो इन पीसेस पे आईपी हमने पहले से डिफाइन कर रखा था, तो इसके बाद हमारा सब कुछ सही चलने लगा था, देयर वाज नो एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सब जब सही चलने लगा था तो हमारी लाइफ बिल्कुल ओके हो गई एंड वी आर गुड टू डू ऑल द थिंग्स। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, राइट? सो बेसिकली वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि नेटवर्क राउट क्या होता है एंड होस्ट राउट क्या होता है। ठीक है, कि इनका मतलब क्या होता है, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। लेट्स स्टार्ट विद नेटवर्क राउट एंड होस्ट राउट। सो मैं इसी लैब में जाता हूँ अगेन, एंड अभी आप लोग देखो, अगर मैं इसकी राउटिंग टेबल में दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखो क्या मुझे मिलता है। तो मैं अगर स्विच के अंदर जाता हूँ, तो ये मेरा स्विच है, तो यहाँ पे मैं शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ, राइट? सो जब मैं शो आईपी राउट कमांड चलाता हूँ, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। जैसे आपको कुछ लिखा होगा, सी लिखा होगा, राइट? सी मीन्स कनेक्टेड हो गया, राइट? और एल लिखा होगा, दैट इज अ लोकल, राइट? आपको कहीं यहाँ पे होस्ट राउट नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग? कहीं भी यहाँ पे HSRP दिख रहा है, लिस्ट दिख रहा है, एप्लीकेशन राउट दिख रहा है, नेक्स्ट होप दिख रहा है, ये सारी चीज दिख रही है, बट कुछ भी आपको होस्ट राउट के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है। बट हमें तो पहुंच सीखना है कि होस्ट राउट क्या होता है, राइट? नेटवर्क राउट क्या होता है। डिफॉल्ट राउट हमने सीख लिया है। सो नेटवर्क राउट वर्सेस होस्ट राउट, राइट? So let's go on Google and try to explore the visual, right? Host route. So, hello. Yeah. So if I talk about the network route and the host route, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, नेटवर्क जब भी मैं बोलता हूँ तो नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कोई भी सबनेट की पूरी जो रेंज होती है, ये एक नेटवर्क हो गया। नेटवर्क में एक आपका पूरा सबनेट होता है, सबनेट रेंज इज अ नेटवर्क, राइट? सो ये नेटवर्क होता है। और होस्ट का मतलब होता है कोई एक आईपी, जैसे एक इस सबनेट का एक आईपी हो सकता है 10.100 या 1110। सो ये आपकी जो बेसिकली है, दिस इज द होस्ट राउट। होस्ट राउट मीन्स, और इसको बोलते हैं सिंगल आईपी, इसको बोल दो आप सिंगल आईपी। सिंगल आईपी हमेशा आपका किसी होस्ट के लिए होता है। तो क्या सिंगल आईपी के लिए हम जो राउट डालते हैं, दैट इज अ होस्ट राउट। और किसी नेटवर्क के लिए, पूरे पूरे सबनेट के लिए राउट डालते हैं, दैट इज गोइंग टू बी नेटवर्क राउट। यही मतलब होता है होस्ट राउट नेटवर्क राउट का। अगर आप डेफिनेशन समझो, दिस इज द डेफिनेशन। होस्ट राउट इज अ राउट, अ सिंगल होस्ट। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, किसी भी सिंगल होस्ट के लिए आप राउट डाल रहे हो, तो वो आपका उसके लिए राउटिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं सिंगल आईपी के लिए होस्ट राउट। नेटवर्क राउट इज जो आपकी एक होस्ट से ज्यादा होस्ट के लिए आप राउटिंग डालते हो, तो उसको आप बोलते हैं नेटवर्क राउट। तो अगर ये आईपी देखो, तो इसमें सिर्फ एक ही एड्रेस है, तो ये आपका नेटवर्क राउट हो गया। जैसे आप इमेजेस में जाते हो, देखो आप यहाँ पे, अभी आपका नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में हो सकता है कि आप यहाँ से इस पीसी के लिए राउट डालो, तो वो आपका होस्ट राउट होगा। लेकिन अगर इन सारे पीसी के लिए एक राउट डालो, तो आपका नेट सबनेट राउट होगा, या फिर आप उसको नेटवर्क राउट बोलेंगे। तो हमारे लैब में कैसे चेक करेंगे इसको, तो देखो, अब मैंने क्या किया था, facebook.com के लिए मैंने एक राउट डाला था यहाँ पे। इस स्विच के अंदर facebook.com के लिए मैंने एक राउट डाला था यहाँ पे। इसको मैं बंद कर देता हूँ, राइट? तो जब मैं facebook.com के लिए राउट डाला था यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट। तो जैसे ही मैंने facebook.com के लिए राउट डाला, तो देखो इसमें एक सिंगल आईपी है और इसका सबनेट मार्क 32 है। देखो 255, 255, 255, 255, so ये चारों में 8-8 बीट होंगे, तो ये आपके 32 बीट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट? सो जहां पे आपके 32 बीट्स हो जाते हैं, वो आपके जो जो भी आपका वो एड्रेस होता है, वो हमेशा आपका दैट इज गोइंग टू बी हैपन एज ए, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, ये मेरा हो जाता है होस्ट राउट। कि जिसका सबनेट मास्क, जिस किसी भी राउटिंग टेबल में जो राउट का सबनेट मास्क 32 है, जहां भी 32 दिख जाए, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये वाला है, ये भी आपका होस्ट राउट है। देख रहे हो, लोकल है बट होस्ट है, जिसमें 32 दिख जाए, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये भी आपका होस्ट राउट है। देख रहे हो, 24 है नहीं है, ये देखो आपका 32 है, ये आपका होस्ट राउट है। तो जिस किसी में भी आपका दिख जाए 32, ठीक है, या आपको इस तरह की एंट्री मिले .1, देख रहे हो आप, तो ये आपका हमेशा ही हमेशा ये होस्ट होंगे। देखो यहाँ पे .1 है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये सारा आपका होस्ट राउट होंगे। जिसमें आपका सबनेट मिले इस तरीके से, जैसे ये मिला हुआ है 0.0, ये डिफॉल्ट राउट हो गया, ये आपका जो मिला है ये आपका नेटवर्क राउट हो गया, ठीक है। 192 का देखो ये राउट है, ये आपका नेटवर्क राउट हो गया, देख रहे हो। तो जिसमें /24 हो या 32 के अलावा जो भी लिखा हो,
वो हमेशा नेटवर्क होते हैं। लेकिन जिस पे 32 लिखा हो या किसी पे मेरा कोई भी नंबर ना लिखा हो, हमेशा होस्ट राउट होता है। ये समझ आया आप लोग को होस्ट राउट का मतलब क्या होता है? मतलब एक सिंगल आईपी के लिए जो भी राउटिंग हम करते हैं दैट इज गोइंग टू बी होस्ट राउट। एनी डाउट गाइज? किसी को कोई समस्या है इस पे, कोई परेशानी या क्लियर? होस्ट राउट, अगर आपसे कोई होस्ट राउट पूछे तो समझ बता दोगे आप लोग होस्ट राउट क्या होता है? तो एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे मेरा एक सर्वर कनेक्टेड है, ठीक है। इस सर्वर का मेरा आईपी हो सकता है, ये मेरा मेरा इंटरनल एसएपी सर्वर है, ठीक है। सो दिस इज इंटरनल एसएपी सर्वर। इसका जो मेरा सर्वर का आईपी हो गया, मान के चलो कि आपका आईपी हो गया 12.1.1.1/32। देख रहे हो आप? मैं इसको कहीं और लिख देता हूँ। तो ये मेरा आईपी एड्रेस जो हो गया 1.1/32 का। तो ये एक आईपी है, देख रहे हैं आप? तो अगर मैं यहाँ पे स्विच पे बैठ कर, ये सर्वर कनेक्टेड है यहाँ से ऐसे, ठीक है, मेरा सर्वर है। तो अगर इस सर्वर पे मैं कोई आईपी दूंगा, राइट, सो इफ द सर्वर इज गोइंग टू गेट एन आईपी एड्रेस फ्रॉम दिस स्विच टुवर्ड दिस पर्टिकुलर होस्ट, इसको मैं आईपी कैसे दूंगा? एक मेरा होस्ट है, तो मैं इसको जाके कॉन्फ़िगरेशन टी में जाऊंगा, यहाँ पे कॉन्फ़िग टी में जाऊंगा एंड जाने के बाद आईपी राउट, और मेरा होस्ट का क्या है 11.11.1.1 255 नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगा? जो भी ये सर्वर का आईपी होगा नेक्स्ट स्टॉप। तो मान के चलो कि इसका नेक्स्ट स्टॉप आप कुछ भी डाल दो अभी के फिलहाल से, 1.1 डाल दो, देखो ये ले लिया। ये जो मेरा राउटिंग टेबल में एंट्री आया दैट इज अ होस्ट राउट। सो अगर मैं अपने राउटिंग टेबल में इसको देखूंगा तो ये मुझे एक होस्ट राउट की तरह दिखाएगा, 11 का राउट जो भी होगा। सो अभी ये नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये हमारा वैलिड नहीं है, इसका नेक्स्ट हमने डाला वो कहीं लाइव नहीं है, ठीक है, तो ये आपको नहीं दिखा रहा है। बट अगर होता तो ये होस्ट राउट में कन्वर्ट होता, क्योंकि हमने एक आईपी के लिए डाला है। लेकिन अगर यही सर्वर के, ये सर्वर जो है कई सारे होते हैं, जैसे ग्रुप में होते हैं, एक सर्वर ये होता, एक सर्वर ये होता, 5 लोग का ग्रुप होता और ये आपस में कनेक्टेड होते किसी डिवाइस के थ्रू, ऐसे स्विच होता है कुछ भी। तो इनका जो सबनेट होता वो इस तरीके से होता, मान के चलो कि आपका ये होता 12 डॉट या 11.1.1.0/24। तो ये इसके लिए मुझे अगर पांचों सर्वर के राउट डालना पड़ता तो ये राउट मेरा होस्ट है, इसको मुझे चेंज करना पड़ता है। तब मुझे फिर अब कैसे करना पड़ता है? सबसे पहले मैं इसको हटाना पड़ता है। तो ये सिंगल सर्वर के लिए था, अब 5 सर्वर के लिए एक साथ डालना जो पूरे सबनेट रेंज में है अलग अलग। तो मैं इसको नो आईपी राउट कर दिया। अब मुझे फिर से आईपी राउट लिखना पड़ेगा और उस आईपी राउट में इस सबनेट को डालना पड़ेगा 11.1.1.0। सो 11.1.1.0 255 255 255.0। तो देखो यहाँ पे 0 मतलब इसमें आपका टोटल 24 बिट्स ही ऑन है, बाकी ऑफ बिट्स हैं। तो आपके जो ऑफ बिट्स हैं दैट इज 2 टू पावर 8, आपके 256 होस्ट हो सकते हैं, जिसमें से आपके वैलिड होस्ट होंगे आपके 254। तो ये आपके बेसिकली नेटवर्क राउट होगा। और इसका जो भी नेक्स्ट पे आप डाल दो कुछ भी, ये नेटवर्क होस्ट आप डाल दो, या मैं इसको नल जीरो की तरफ डाल देता हूँ, अभी कुछ भी नहीं है तो नल जीरो डाल दिया मैंने। तो ये मेरा राउट बेसिकली एक तरीके से, ये मेरा राउट जो हुआ दैट इज गोइंग टू बिकम अ नेटवर्क राउट, ठीक है। सो मेरा शो आईपी राउट, सो यहाँ पे मेरा ये बन गया। देखो यहाँ पे मेरा स्टैटिक एंट्री आ गया होगा 11 के लिए, देखो ये वाला। तो इसमें देखो आपका 11 के लिए जो राउट आ रहा है, देखो डायरेक्टली कनेक्टेड टू नल जीरो है, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री है /24 से दिखा रहा है आपका वन सबनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो है, दैट मीन्स कि इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें एड्रेस है। तो इसलिए ये हमारा बेसिकली नेटवर्क राउट हो गया। इट्स नॉट द होस्ट राउट, क्योंकि हमने इसकी राउटिंग टेबल डाला किसके लिए? वो डाला हमने पूरे सबनेट के लिए। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क राउट एंड होस्ट राउट में आपको इंफॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। सागर, मनीता, राज, सिद्धार्थ, क्लियर? कोई डाउट? नेटवर्क राउट होस्ट राउट से पूछेगा तो बता दोगे आप लोग? So basically वो नेटवर्क राउट में 32 बिट से होगा। होस्ट राउट में, सॉरी। यस, तो बेसिकली 32 बिट्स होगा, राइट, हम्म। फॉर द
होस्ट राउट में, नेटवर्क राउट में आपका 32 से ज्यादा होगा, मतलब कम होगा। 30 हो सकता है, 31 हो सकता है, या फिर आपका 29 हो सकता है, 28 हो सकता है, 24 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके। सो कुछ भी हो सकता है, राइट? हाँ, ठीक है। मनीता, यू क्लियर? थोड़ा थोड़ा सर। ओके, कुछ डाउट है तो बताओ, मैं आपको हेल्प करूंगा सीखने में। मतलब मुझे चाहिए पूरा पूरा आप सीखो ना, थोड़ा थोड़ा क्यों सीखोगे आप? आप मुझे बताओ कि क्या नहीं समझा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट अगेन कि आपको मैं हेल्प करूं। क्योंकि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नेटवर्क मतलब कि एक से ज्यादा, होस्ट मतलब जस्ट वन। होस्ट मतलब कि आपको जस्ट वन, आईपी। नेटवर्क मीन्स कि मोर देन वन, राइट? सो मोर देन वन जहाँ पे होगा वो नेटवर्क होगा। वन से ज्यादा जहाँ पे आईपी होगा वो आपको नेटवर्क में हमेशा आपको यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि होस्ट मीन्स समथिंग जस्ट लिमिटेड टू वन, एक डिवाइस के लिए। मुझे आपसे बात करनी है, दैट इज यू आर होस्ट फॉर मी, राइट? वन टू वन, एक मैं होस्ट हूँ। कई सारे होस्ट हैं तो एक तरह से नेटवर्क की तरह काम करने लगे, राइट? हु ज्वाइन विद द नेम ऑफ द आईपी हेल्प डेस्क लोकल? मे आई नो द नेम प्लीज? आई डोंट नो हु इज। मैं ही हूँ सर, मैं ही हूँ सर। अच्छा, आप ही हो? ओके 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 ओके, गुड। गंगाधरी शक्तिमान है, राइट? वो डेस्कटॉप से किया हूँ ताकि वो दिखे, मोबाइल अच्छा पे ठीक दिखता है, नहीं है ना। नहीं ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डन डन डन। ओके, सो अब हमें फ्लोटिंग स्टैटिक राउट मैंने बता रखा है, बट फिर भी बताता हूँ आप लोग फ्लोटिंग स्टैटिक राउट क्या होता है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे हैं बट आप लोगों को पता होना चाहिए। तो होस्ट डिफॉल्ट राउट हमें समझ आ गया। डिफॉल्ट राउट वो होता है जिसको आपका एंट्री आपका 0.0.0/0 से हो, और इसके आगे आपका नेक्स्ट हॉप हो, ठीक है? ये आपका डिफॉल्ट राउट होता है, दिस इज नोन एज अ डिफॉल्ट राउट, ठीक है? और आपकी कोई एक आईपी के लिए कोई भी अगर हो, जैसे कोई भी एक आईपी आपका है, ठीक है, उसका नेक्स्ट हॉप कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं, जैसे इसका सबनेट मास्क 32 हो गया, ठीक है? ये आपका नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, इसको बोलते हैं होस्ट राउट, ठीक है? अगर मान लेते हैं कोई सबनेट हो गया, जैसे 1.0.10/24, नेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, राइट? इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं हम नेटवर्क राउट। मैं सारा कुछ लिख दे रहा हूँ आप लोग को, नेटवर्क राउट। अब एक चीज और आती है, फ्लोटिंग स्टैटिक राउट, ठीक है? अब फ्लोटिंग स्टैटिक राउट की क्या जरूरत पड़ती है? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फ्लोटिंग स्टैटिक राउटर की क्या जरूरत पड़ती है? तब मान के चलो कि एक आपका राउटर है, ठीक है? देखो ध्यान से समझना आप लोग, बिल्कुल कंसंट्रेशन बना के। एक राउटर है, ठीक है, ये वाला एक, इसका नाम R1 रख दिया मैंने। इसके पीछे एक मेरी पीसी, सॉरी, इसके पीछे मेरा एक स्विच कनेक्टेड है, ठीक है? ये स्विच मेरा ये हो गया, दिस माई स्विच। सो ये स्विच से मेरा एक कनेक्शन है इस राउटर के साथ, और इसके पीछे बहुत सारे यूजर बैठे पड़े हुए हैं। एक मनीता है, एक सागर है, एक राज है हेल्प डेस्क, एक सिद्धार्थ है, और एक मैं भी हूँ, ठीक है? सब लोग हम बैठे पड़े हैं पीछे। तो ये इस तरीके से सारे कनेक्टेड हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं, सबका लैपटॉप है, इस तरीके से कनेक्टेड है। तो अब मैं यहाँ नामकरण भी कर देता हूँ। एम एच मनीता, एस एच सागर, ए राज, ए सिड, और ये मी, ठीक है? पी करता हूँ, ठीक है? हम लोग सब बैठे हुए हैं, ठीक है? अब कहानी क्या है कि यहाँ पे मेरा दो तरह का आईएसपी है, ठीक है? एक आईएसपी ये है और एक आईएसपी ये है। बहुत बढ़िया सब कुछ चल रहा है। इस आईएसपी से मैंने केबल लगाया है और यहाँ से कनेक्ट कर दिया है, और एक आईएसपी से केबल लगाया मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये मनीता का फेवरेट है यूएस में। आपने हो सकता है कि वराइजन का सर्किट ले रखा होगा, और हम इंडिया में हैं तो हम यहाँ पे एयरटेल का सर्विस ले रखा है, ठीक है? या मतलब हम सब लोग एक ही जगह पे हैं, तो दोनों अलग अलग, एक यूएस बेस्ड एमएनसी है और एक हमारा इंडिया बेस्ड है, ठीक है? दो आईएसपी हैं बेसिकली, आईएसपी 1 एंड दिस इज आईएसपी 2, ठीक है?
अब क्या है, अब समझो, अब हम सबको इंटरनेट पे जाना है, ठीक है। अब इंटरनेट पे जाना है तो इंटरनेट पे तो आपको मिलियंस में डेस्टिनेशन एड्रेस हैं। मैंने बता दिया, इंटरनेट पे आपके मिलियंस में डेस्टिनेशन एड्रेस हैं। मतलब आपका फेसबुक का अलग आईपी है, राइट। आपका व्हाट्सएप का अलग आईपी है, राइट। आपके जो भी एप्लीकेशन खोजो सबका अलग आईपी है। तो ये एप्लीकेशन मोर देन 10 मिलियंस, राइट, और 1 मिलियंस, जो भी आप बोलो, बहुत ज्यादा है, राइट। सो आप उतने राउट्स को अपने राउटर में तो लाओगे नहीं ना। तो आप क्या करोगे, आपने बोला कि अच्छा ठीक है मुझे डेस्टिनेशन जाना है, तो आपने एक डिफॉल्ट राउट डाल दिया इस पर्टिकुलर राउटर में, इसकी राउटिंग टेबल में। तो ये आपकी राउटिंग टेबल होगी, देखो यहाँ से ये राउटिंग टेबल होगी, मान लो राउटर का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपकी राउटिंग टेबल हो गई। ये राउटिंग टेबल ऑफ राउटर, राउटिंग टेबल ऑफ R1, ठीक है। इसमें आपने बोला कि हे बॉस, अगर मुझे किसी भी डेस्टिनेशन पे जाना है तो मैंने डाल दिया 10.0.0.0.0.0 और इसका नेक्स्ट हॉप कर दिया मैंने, क्या कर दिया, नेक्स्ट हॉप मैंने कर दिया इसको ISP1 को, नेक्स्ट हॉप मैंने कर दिया इसको ISP1 को, ठीक है, इतना कर दिया। तो बाय डिफॉल्ट इस राउट की जो डेफिनेशन होगी राउटर के अंदर कैसे होगी, यहाँ पे ऐसे लिखोगे आप, IP राउट 0.0.0.0 0.0.0.0, राइट। और नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, मान के चलो कि यहाँ पे ISP ने लिंक दे रखा है, तो आपने यहाँ पे लिख रखा है 144.10.10.2/30 का है माल्टी IP, तो यहाँ पे आपका ये वाला 1 होगा, राइट, .1 होगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इस केस में, 144.10.10.1। अगर जब मैं ये राउटर पे ये एंट्री करूंगा, राइट, तो क्या होगा, द मोमेंट आई विल डू द एंट्री, इसकी एडी कितनी होगी, आप लोग बताओ मुझे, इस राउट की एडी वैल्यू कितनी होगी, how many AD value is going, how much AD value is going to be happen, बताइए, कोई तो बताओ। किसी को याद नहीं है स्टैटिक राउट की एडी क्या होती है, यार ऐसे मत करो आप लोग, कोई तो बताओ एडी वैल्यू कितनी होती है स्टैटिक राउट के। 1 1 1, जस्ट 1, जीरो नहीं वनीता, जीरो इज कनेक्टेड। स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू 1 होती है। मैं बोला था नहीं, याद कर लो इसको, ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, दीज आर द बेसिक्स। आप लोग भूलो मत, आप लोग प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू हमेशा 1 होती है, राइट। तो स्टैटिक राउट की एडी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो इसकी एडी वैल्यू 1 हो गई, और यहाँ से कोई यूजर आएगा, मनीता आई राउटर के पास, मनीता चली गई ASP के पास, वेराइजन के पास। अब एक और ISP है एयरटेल, इसका मान लेते हैं कि मेरा एड्रेस है, मान के चलिए कि 155.10.10.10.2/30, और इसकी जो IP है दैट इज गोइंग टू बी हैपन 155.10.10.1/30, मतलब .1 यहाँ पे हो गया, जैसे 144 का यहाँ पे हो गया, ऐसे ही यहाँ पे हो गया। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है आप लोग समझो, प्रॉब्लम ये है कि अभी तक तो सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं, बट द मोमेंट दिस लिंक इज गोइंग टू बी डाउन, ये वाला लिंक आपका डाउन हो गया किसी रीजन से, तो क्या मनीता अब, या सागर, या मैं, या कोई राज, या कोई भी बंदा, क्या इस इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे बेस्ड ऑन एक एंट्री। तो आपके राउटर में एक एंट्री है सिर्फ, देख रहे हो आप। अब इस एक एंट्री की वजह से यू कैन नॉट डू द यू नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, आप नहीं कर सकते हो। तो आप जब नहीं कर सकते हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू दैट नेक्स्ट, तो आप उस केस में क्या करोगे कि आपको कुछ बैकअप राउट भी चाहिए, कि अगर ये मेरा लिंक डाउन चला जाए तो मेरा कनेक्शन अब इधर जाने की बजाय अब ऑटोमेटिक इधर आने लगे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसकी राउटिंग टेबल में एक और स्टैटिक राउट डाल दूंगा, ठीक है, एक और स्टैटिक राउट डाल दूंगा, वो भी उसका भी एंट्री 0.0.0.0/0 होगा,
इसका नेक्स्ट होप क्या होगा? इसका नेक्स्ट होप हो जाएगा ISP2। बट व्हाट अबाउट द AD वैल्यू? AD वैल्यू कितनी इसकी होगी? दैट्स द की थिंग्स। अगर मैं AD वैल्यू नहीं चेंज करूंगा तो इसका भी 1 हो जाएगा फिर। तो जैसे मैंने यहाँ गया और लिखा IP राउट, देखो ध्यान से आप लोग, 0.0.0.0, 0.0.0.0, राइट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 155 10.10.10.1, क्योंकि इधर भेजेगा। लेकिन अगर मैं यही डाल के छोड़ दूंगा तो इसकी भी AD 1 हो जाएगा और इसकी भी AD 1 हो जाएगा। तब जब दोनों की AD 1 हो जाएगा तो राउटर अब कंफ्यूज हो जाएगा मैं क्या करूं, किधर पैकेट भेजूं, राइट। वो कंफ्यूज हो जाएगा मैं किधर पैकेट भेजूं बॉस। सो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हमारा राउटर जब तक ये लिंक अप है, जब तक ये लिंक अप है तब तक ये मेरा पैकेट इधर ही भेजे, इधर ना भेजे, राइट। सो उस केस के लिए आपको इसके अंदर जो इधर की तरफ राउट आपने डाल रखा उसकी AD तो 1 रहने दो, लेकिन ये वाला राउट है इसकी AD आप बढ़ा दो, 1 से ज्यादा कर दो। मतलब मैंने इसका कर दिया AD वैल्यू 2 कर दिया, तो मैंने इसकी AD कर दिया 2। तो जैसे ही AD 2 कर दिया तो आपका जो प्रेफर्ड AD कौन सा होगा? 1 होगा, राइट, क्योंकि लोअर इज गोइंग टू बी प्रेफर्ड। तो जब आपका लोअर वाला प्रेफर्ड होगा तो उस केस में क्या होगा? आपका सारा ट्रैफिक का जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा लैन से, दे कीप गोइंग वाया दिस राउटर ओनली। लेकिन जब ये डाउन चला जाएगा तो ये राउट आपके राउटिंग टेबल से हट जाएगा, ऑटोमेटिक हट जाएगा, वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही ये डाउन जाएगा ISP आपके राउटिंग टेबल से हट जाएगा और दूसरा वाला राउट आपका एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि इसकी AD वैल्यू ज्यादा है। तो इस टाइप के जो अरेंजमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। इन दिस वी जस्ट manipulate the AD value of default static route or any other static route। तो इस तरीके के जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके अंदर हमें डिफॉल्ट स्टैटिक राउट मैनिपुलेट करना होता है या स्टैटिक राउट मैनिपुलेट करना होता है, दैट इज गोइंग टू नोन एज द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। मनीता आप बताइए कि आपको क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। ट्रस्ट मी, आई वांट टू फोकस ऑन यू। आप मुझे बताओ कि आपको क्या समझ आया इसमें और क्या समझ नहीं आया। मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा आपके लिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। कुछ भी समझ नहीं आया? ओके, सो कौन हेल्प करेगा मनीता को? कौन अपनी भाषा में? सागर, कैन यू ट्राई टू एक्सप्लेन मनीता को? थोड़ा बताओगे क्या मैंने बताया? थोड़ा बहुत जो भी आप कर सकते हो, डेफिनेटली आई हेल्प। और राज, कोई भी हेल्प करो यार, आप दोनों में से अपने प्लीज। कलीग को। अगर किसी को समझ नहीं आया तो फिर मुझे बताना पड़ेगा फिर, बट आई वांट कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। अच्छा, थोड़ी तो आया। बताइए, कोशिश कोशिश करिए, कोशिश करिए कोशिश करिए। देखो यार, एंड ऑफ द मेरा गोल है आप लोगों को सिखाना। अगर नहीं आज सीख रहे हो तो देयर इज नो पॉइंट, ठीक है, कि आगे मैं बढ़ूं, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लाइक डिस्कशन, ट्रस्ट ऑनेस्ट डिस्कशन, ठीक है। नहीं समझ में कोई बात नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम। मुझे पता है कि CCN जो पहली बार पढ़ते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी हैपन लाइक व्हाट हेल आई एम टॉकिंग, व्हाट हेल आई एम गोइंग टू टेक इन माय माइंड, क्योंकि वो कुछ आइडिया होता नहीं है तो बहुत डिफिकल्टीज आती हैं। सो दिस आई कैन अंडरस्टैंड, ये प्रॉब्लम होती हैं। जब तक आप इसको 2 बार 3 बार खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं एक एक कॉन्सेप्ट को, तब तक नहीं आएगा। बट स्टिल वी कैन ट्राई। चलो मैं आप लोग हेल्प करता हूँ। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो आप लोग। मैंने बोला कि हम सब बैठे हैं किसी ऑफिस में, ठीक है। जैसे आप अपने घर में बैठे हो, राइट। चलो हम सब एक ही किसी ऑफिस में या किसी हाउस में बैठे हैं, हाउस पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। हाउस पार्टी कर रहे हैं, बढ़िया सा, हमें कोई सॉन्ग चलाना है, पिज्जा बर्गर मंगा लिया, ड्रिंक्स हमारी रेडी है, ठीक है। हमें ऑनलाइन म्यूजिक चलाना है, ठीक है। क्या करना है हमें? ऑनलाइन म्यूजिक चलाना है। सो ऑनलाइन म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए, राइट, हमें कोई म्यूजिक एप्लीकेशन चाहिए। जैसे स्पॉटिफाई हो गया है या अमेजोन का जो अमेजोन म्यूजिक हो गया, उस पे से यूट्यूब ही लगा लीजिए। आपने बोला कि ये बढ़िया सा गाना आया हुआ है कोई, और उसको मैंने यूट्यूब म्यूजिक आपने लगा लिया। तो यूट्यूब म्यूजिक आपने लगाया
तो आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है ब्रॉडबैंड का, हो सकता है कि वो वेराइजन का हो कहीं और से, ठीक है। तो बढ़िया आपका म्यूजिक चल रहा है और बढ़िया सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है, और आपने राउटर को बोल रखा है कि कुछ भी मैं इंटरनेट पे जाना चाहूँ तो मैं जब आऊँ इंटरनेट पे जाने के लिए म्यूजिक पे, तो मेरे को ना इधर भेज देना, आपने ऐसा कुछ बता रखा है राउटर को, ठीक है। मान के चलो कि आप आपको नहीं पता है, तो हो सकता है आपका आईएसपी ने ऐसा बता रखा हो, ठीक है। तो इधर चला चला जाए सब कुछ, तो बढ़िया सब कुछ चल रहा है। बस अचानक से क्या हुआ कि आपकी पार्टी बहुत बढ़िया चल रही है और अचानक से ये आईएसपी का लिंक डाउन हो गया, या राउटर ही खराब हो गया है, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। आईएसपी आपकी डेड हो गई, तो क्या होगा, म्यूजिक चलेगा कि नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा म्यूजिक ना आपका, जी मनीता, बंद हो जाएगा ना, राइट। म्यूजिक बंद, पार्टी खत्म। वह बोलोगे यार अब मैं क्या करूं, पार्टी तो अब चल ही नहीं रहा मेरा, राइट, पूरा मूड हमारा खराब हो गया। व्हाट नेक्स्ट। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी पार्टी खराब ना हो, राइट, किसी भी कंडीशन पे। तो मैंने एक जुगाड़ कर रखा है, मैंने बोला कि ठीक है, मैंने एक घर में वराइजन की सर्किट ले रखी है, वेल एंड गुड, मैंने एक और दूसरे आईएसपी का सर्किट रख लेता हूँ अपने घर के अंदर, ठीक है। तो अगर इन केस अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो ये वाला एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द सिनारियो, हमें यही करना है, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए आप अपने राउटर पे क्या ऐसा कॉन्फ़िगरेशन करोगे, एक ही राउटर है आपका, उस पे दो लिंक आपने टर्मिनेट कर दिए, एक लिंक आपने टर्मिनेट किया आपने वेराइजन का, और दूसरा लिंक आपने किसी और का ले लिया, ठीक है। एक ही राउटर पे दो लिंक आपने दो केबल लगा दिया अलग अलग आईएसपी के लिए। तो आपको राउटर को कैसे पता चलेगा कि अगर मेरा ये लिंक डाउन हो जाए तो मुझे दूसरी तरफ जाना है, तो उसको कुछ बताना पड़ेगा ना आपको कॉन्फ़िगरेशन करके। तो पहली बार जब कॉन्फ़िगरेशन आपने किया तो आपने बोला राउटर को कि हे राउटर, अगर मुझे किसी भी इंटरनेट डेस्टिनेशन पे जाना है, यूट्यूब, अमेजोन, स्पॉटिफाई, कुछ भी म्यूजिक सुनना है या जो भी आप लोग सुनते हो, राइट, यू जस्ट सेंड मी वाया दिस लिंक। तो मैंने सिंपल सा एक स्टैटिक डिफॉल्ट राउट डाल दिया, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक राउट, जो आपने डाला है ये, इसको बोलते हैं डिफॉल्ट स्टैटिक राउट। तो ये आपने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, डिफॉल्ट स्टैटिक राउट आपने डाल दिया ऊपर वाला। तो ये राउटर बढ़िया चल रहा है, लेकिन सेम टाइम अगर ये बोलता हूं कि अगर मेरा किसी रीजन से ये वाला लिंक डाउन हो जाए तो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी होना चाहिए, प्लान बी भी होना चाहिए, दिस इज प्लान ए एंड दिस इज प्लान बी। प्लान बी होना चाहिए कि मेरे पास एक बंदा अवेलेबल हो जिसकी प्रेफरेंस कम है, मतलब एडी मैंने ज्यादा कर दी तो उसकी प्रेफरेंस कम हो गई, तो जब तक मेरा ये सही चले तब तक तो इधर ट्रैफिक जाए, लेकिन ये डाउन जाती है एक्टिव हो जाए हमारा। तो इसके लिए मैं क्या किया अपने राउटर में जाकर कि एक हायर एडी वैल्यू के साथ, यहाँ पे मैंने एडी वैल्यू यहाँ पे 1 था तो मैंने इसको 2 कर दिया। पहले वाला के साथ कुछ नहीं डालोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा, इसको मैंने 2 के साथ डाल दिया, अभी कॉन्फ़िगरेशन करके मैं दिखाता हूँ कैसे होता है। तो जब ये डाउन जाएगा तो ये वाला अपने आप एक्टिव हो जाएगा और इधर से मेरा ट्रैफिक चलता रहेगा। तो मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरा इधर से फिर ट्रैफिक सारा चलते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरा म्यूजिक पार्टी खराब नहीं होगी। इतनी समझ आई बात आप लोगों को कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अगर आप लोग ये समझ में क्या करना चाह रहे हैं तो फिर आगे की टेक्नोलॉजी हम समझ जाएंगे, लेकिन पहले प्रॉब्लम तो समझ में आनी चाहिए। जी अभी क्लियर है, समझ आ गया अभी। तो कुछ नहीं, इसमें बहुत इजी है, सिर्फ हमारी पार्टी नहीं खराब होनी चाहिए, वी जस्ट हैव टू एंजॉय, ठीक है। उसके लिए कुछ हमें म्यूजिक सुनना है, म्यूजिक चलना चाहिए इंटरनेट के थ्रू, और वो हम कर रहे हैं चलाने के लिए अपने लिए, ठीक है। तो अब इतनी कहानी तो हो गई हमारी, ये राउटर समझता कैसे है, होता कैसे है, लेट्स ट्राई टू डू दिस, ठीक है। यही फ्लोटिंग स्टैटिक राउट होता है। तो अब मुझे करना क्या है इस फ्लोटिंग स्टैटिक राउट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, कि जैसे मैं अपनी लैब में गया, ठीक है। तो लैब में जाने के बाद मैं इसी लैब में करके दिखा देता हूँ, आप लोग इसको जीएनएस पे भी कर लोगे तो चल जाएगा, अरे उस पे पैकेट ट्रेसर भी चल जाएगा, बट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। देखो ये हमारा सिचुएशन है और यही सारे यूजर्स हैं, ठीक है। तो मान के चलिए कि अभी मेरे को यूट्यूब पे जाना था, इस यूजर को, ठीक है, या इस यूजर को यूट्यूब पे जाना था, तो मेरा स्विच ये है। तो मैं इसको बोलता हूँ कि तुमको अगर यूट्यूब पे जाना है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तो इसको मैं जाके आप लोग कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ। तो अभी जो भी स्टैटिक राउट इसमें पड़ी हुई सब मैं हटाता हूँ, देखो आप लोग, शो रन 5 इंक्लूड आईपी राउट, सो यहाँ पे इंक्लूड हटा के यहाँ आईपी राउट डाल देता हूँ।
सो अभी मेरे पास जो भी स्टैटिक राउट है मैं सबको हटा देता हूँ। देखो एक एक करके मैं सबको हटाता हूँ, शुरू से करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये कल की सिनारियो की थी तो हमें समझ में आ गया होगा कल हमने क्या किया था। अभी मैं बिल्कुल ही इसको प्लेन कर देता हूँ। सो यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने इसको ठीक है ये कर दिया मैंने। शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट। सो देखो अब तो हुआ क्या कि आपके इस राउटर पे अभी कुछ भी नहीं है। अभी मिस्टर ये है, मान के चलिए कि इनका कुछ नाम है, जस्ट थिंक अबाउट कोई भी नाम, या हम इनको नामकरण कर सकते हैं। अभी इनको बाय डिफॉल्ट यूट्यूब पे जाना है, ठीक है। तो मान के चलिए कि यूट्यूब का ये एड्रेस यहाँ पर भी है और इस R2 पे भी हम बनाते हैं यूट्यूब का एड्रेस, ये दोनों बनाते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ बना देते हैं, इस पे भी पड़ा रहेगा, तो यहाँ भी यूट्यूब कर लेते हैं। Sorry guys, I lost connection. Just give me 1 minute. Okay. So I was talking. मेरी आवाज आ रही है ना? अब आ रहे हैं। ओके ठीक है। सो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा फेसबुक यहाँ भी है, राइट, और मेरा फेसबुक यहाँ भी है, ठीक है। दोनों जगह मेरा फेसबुक है और फेसबुक बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो माई फेसबुक इज वर्किंग फाइन, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन माई फेसबुक, ठीक है। सो मैं यहाँ पे फेसबुक का पहले बना लेता हूँ एड्रेस। देखो आप लोग समझो, यहाँ से R2 पे गया और फेसबुक का एड्रेस मैंने यहाँ बना लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है नहीं। तो यहाँ पे बहुत सारे लूप बैक हैं बट यहाँ फेसबुक मेरा नहीं बना हुआ है, तो मैं जाकर यहाँ फेसबुक बना लेता हूँ, ठीक है। और इस फेसबुक पे मैं डालता हूँ IP इंटरफेस लूप बैक 123। आज थोड़ी क्लास हमारी लंबी हो गई कि मेरी क्लास फॉलो टू फिनिश हो गई है, ठीक है। तो विल गो एंड कंप्लीट 1.5 आवर, 1.5 घंटे हम पढ़ेंगे आज। तो 255 255 255 255 राइट, नो शट, ठीक है। ये मेरी हो गई यहाँ पे बेसिकली इंटरफेस पे लूप बैक बना दिया। एक दूसरा केस मैं करता हूँ, एक और इंटरफेस बनाता हूँ जिसका लूप बैक मैं 111 रख लेता हूँ, राइट, 111। सो ये मेरा लूप बैक है एंड IP एड्रेस यहाँ पे मेरी 11.11 255 255 255 ये मेरा हो गया एंड नो शट, ठीक है। ओके कोई बात नहीं, ये कॉपी नहीं हो रहा बट कोई बात नहीं। शो IP एड्रेस ब्रीफ राइट मेमोरी, ओके कोई बात नहीं, ये मेरा हो नहीं रहा बट इट्स ओके, मेरे पास कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे लूप बैक मैंने बना दिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहला ये मान के चलो कि आपका पहला ISP है, ये मेरा ISP है, ये ISP 1 है जो वराइजन का है, ठीक है। तो मैं इस यूजर पे बैठा हूँ, ठीक है। देखो VPC 1 पे, तो VPC 1 पे बैठ के मैं इसको, ये नहीं हो रहा है, I have to log in again, let me just log in it again। अगर मैं फेसबुक अभी यहाँ से रीच करने की कोशिश करता हूँ, विल आई रीच? सो क्या हो गया, तो किसी को दूसरे खोल लेते हैं, ठीक है, ये रेडी है। सो IP शो IP, ठीक है। अच्छा इसके पास IP उड़ गई है, तो मैं इस पे IP एड्रेस दे देता हूँ, IP
इस पे मैं देता हूँ 192.168 10.3/24 गेटवे हो जाएगा इसका ये वाला। इस तरीके से आईपी मैंने इस पे दे दिया। तो शो आईपी, तो शो आईपी मेरा ये है, देख रहे हैं, ये वाला मेरा आईपी है। VPC3 मेरा आईपी है और इस VPC3 में हमारा गेटवे है। तो पहले ट्राई करते हैं गेटवे को पिंग करने के लिए। तो गेटवे मेरा पिंग हो रहा है, बट क्या मैं म्यूजिक सुनने के लिए यूट्यूब को पिंग कर सकता हूँ? तो यूट्यूब की आईपी क्या है? 111। देखिए ये 111 आपका, जब मैं पिंग करूंगा तो ये आपका पिंग नहीं हो रहा, देख रहा, अनरीचेबल बता रहा है। ठीक है, तो ये पिंग इसलिए नहीं हो रहा कि स्विच आपका इसके बारे में जानता नहीं है। तो आपको स्विच को बताना पड़ेगा कि आपको अगर फेसबुक पे जाना है तो हाउ यू कैन गो दैट। तो मैं गया स्विच पे, उस स्विच पे जाके मैंने बता दिया इसको। ठीक है, और इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, सब ठीक है ना। यहाँ पे शो आईपी कल हमने किया था, तो हमने ये लूप बैक बनाया था यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोगों को एक रिवर्स राउट भी डाला हुआ होना चाहिए आपके लैन के लिए। देखिए ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक ठीक है। अब मैं स्विच पे गया, स्विच पे जाने के बाद मैं यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन टी लिखा, यानी यहाँ पे मैंने आईपी राउट डाल दिया। आईपी राउट मैंने क्या किया, इस आईपी राउट में मैंने एक डिफॉल्ट राउट डाला। कौन सा डिफॉल्ट राउट? देखो ये वाला जो मैंने बताया था ना, डिफॉल्ट स्टैटिक राउट। नेक्स्ट स्टॉप क्या हो जाएगा? 10.10.1 हो जाएगा। 144 को भूल जाओ क्योंकि हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया था, बट हमारे पास 10.10.1 हो, लेकिन आपको एक डिफॉल्ट राउट डालना है। तो आपका यूजर जो है, जब तक यूट्यूब पे म्यूजिक इसको सुनना है, ये अपना जाते रहेगा राउटर पे और यूट्यूब से सुनता रहेगा म्यूजिक। ठीक है, यही काम मुझे करना है। तो मैं यहाँ पे गया और आईपी राउट में 0.0.0.0 डाल दिया, 0.0.0 डाल दिया, और नेक्स्ट क्या, 10.10.10.1। अब जैसे ही मैंने ये राउट डाला, ठीक है, ये डिफॉल्ट राउट होता है। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ से इस VPC से पिंग करूंगा, तो देखो अब मेरा पिंग होने लगा। देखो, सो नाउ दिस यूजर स्टार्ट लिसनिंग टू द म्यूजिक। ठीक है, देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, बात होने लगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ पे अब कि अगर ये लिंक जाके डाउन हो जाता है, ये वाला, तो क्या ये यूजर म्यूजिक सुन पाएगा? देखो अभी मैं करता हूँ, ये पिंग हो रहा है, कंटिन्यूअस पिंग, -T लगा दिया तो पिंग होता रहेगा, बंद नहीं होगा। अब मैं स्विच पे जाता हूँ, देखो अभी स्विच पे जाके इस पोर्ट को डाउन कर देता हूँ। तो क्या कैसे करूंगा? कॉन्फ़िग टी में जाऊंगा, ऑलरेडी हूँ, इंटरफेस कौन सा है? गिग 0/0। गिग 0/0 ये इंटरफेस है, इसको किसने बंद कर दिया? लो, आपके म्यूजिक हो गई बंद। अब क्या करोगे आप? आपकी केबल खराब हो गई, राउटर खराब हो गया, म्यूजिक चलना बंद हो गया। तो मैं चाहता हूं कि मेरा ये म्यूजिक बंद ना हो, चलते रहे। तो मैं एक काम करता हूं, मैं इस राउटर के अंदर एक और स्टैटिक राउट डाल देता हूं जो अभी नहीं है, विथ हायर एडी। अगर मैं सेम स्टैटिक राउट डालूंगा इसी टाइप से, तो ये रिप्लेस हो जाएगा। फिर एट ए टाइम आपको एक ही स्टैटिक राउट डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, लेकिन अगर हायर एडी से डालोगे तो ये रिप्लेस नहीं होगा, ये पड़ा रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी गया यहाँ पे आईपी राउट, देखो अगर मैं ये वाला डालता हूँ, इसी को मैंने कॉपी पेस्ट करके, अगर मैं इसका नेक्स्ट स्टॉप चेंज कर दूंगा बिना किसी नंबर का 20.20.1, तो ये जो मैंने पहले डाला है ना, हट जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, एक मिनट पहले देख लो, पहले वाला आपके राउटिंग टेबल में दिखा रहा है, शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट। सो ये मैंने अपना राउटिंग टेबल में मुझे दिखा रहा है, कोई दिक्कत की बात है नहीं। लेकिन जैसे ही मैं दूसरा राउट डालूंगा नेक्स्ट स्टॉप के साथ, ठीक है, ये देखो आपका अब ये वाला हट जाएगा अपने आप ही इसको राउटिंग टेबल से, या नहीं हटेगा तो लोड बैलेंसिंग करेगा। देखो आपका आरटीओ मिलने लगा, अभी ये पिंग नहीं हो रहा बट आरटीओ मिलने लगा, क्योंकि ये लोड बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये चाह रहा है कि मैं एक पैकेट इधर से भेजूं, एक पैकेट इधर से भेजूं, जो पॉसिबल नहीं है। देखो दोनों ही आ गए, बट ये लोड बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहा है, चल नहीं रहा है। राइट, तो मैं चाहता हूं कि जब ये राउट मेरा डाउन चला जाए, ये वाला, तो मेरा ए राउट एक्टिव हो जाए और लोड बैलेंसिंग ना हो, इसके तरफ हमारा पैकेट जाने लगे। तो इसके लिए मैं इसको एडी बढ़ा दूंगा। बाय डिफॉल्ट 1 एडी होता है हर एक राउट का। शो आईपी राउट अगर देखोगे यहाँ पे, तो आपका देखो स्टैटिक राउट आपके 20 की तरफ पॉइंटेड है, वही इंस्टॉल हो गया, लेकिन उसकी एडी वैल्यू अभी 1 है। राउटर भी कंफ्यूज है, तो मैं यहाँ पे जाके कमांड चला देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। जब एडी बढ़ाना है तो आपको क्वेश्चन मार्क डालना है,
और देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैट्रिक डिस्टेंस फॉर दिस राउट। तो यहाँ पे आप बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो यहाँ पे जाके आप 2 कर दो, इसके आगे 2 लिख दो, दैट्स ऑल। देखो 2 मैंने नंबर लिख दिया यहाँ पे। जैसे ही मैंने 2 नंबर लिखा, तो अभी देखो आपका क्या हुआ, शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट। तो यहाँ पे आपका ये वाला राउट आपके राउटिंग टेबल में आ गया और यही आपका चल गया। देख रहे हो आप? तो आइडियली आपका ये पीसी आपके डेस्टिनेशन को पिंग करना चाहिए। कौन से डेस्टिनेशन को? 111 को। लेकिन ये नहीं कर रहा है, एक बार चेक करते हैं क्यों नहीं कर रहा है। हमने किया तो है सही सब कुछ यहाँ पे, बट एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी मैंने क्या डाला यहाँ पे, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सो हमने ये डाला है यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। और शो रन पाइप इंक्लूड आईपी राउट, और ये भी हमारे पास राउट है, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो पिंग तो होना ही चाहिए इसको। 111 पिंग क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट। ये हो रहा है, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि स्विच पे हमारा switch having this routing pointing toward this static। ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ तक। दिक्कत क्या है फिर? पिंग सोर्स villain 1, show IP interface brief 0/1 is up। कोई बात नहीं है यहाँ से। let me try to ping point to point। ओहो, पॉइंट टू पॉइंट ही पिंग नहीं हो रहा है। ओके, so let me check। ओके, यहाँ पे डाउन पड़ा हुआ है। ओके ओके, 20.1 डाउन पड़ा हुआ है। क्यों डाउन पड़ा हुआ है ये डाउन तो होना नहीं चाहिए। क्यों डाउन पड़ा हुआ है ये इंटरफेस? ओहो, हमने आईपी देना है 0/0 पे, 1 पे नहीं देना है। 1 कनेक्टेड ही नहीं है, तो गलत जगह हमने आईपी दे रखा है। देखो इंटरफेस हमारा 0/0 है, सो मैं यहाँ पे 0/0 पे आईपी देना था, सॉरी। सो लेट मी जस्ट मेक द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। डिफॉल्ट इंटरफेस ये वाला, और मैं हमें इस पे आईपी देना है, क्योंकि देखो ये इंटरफेस 0/0 है, नॉट 1 है। सम रीजन हमने दे दिया था गलती से आईपी एड्रेस। ये आपका 255.255.0 ये हो गया नो शट। अब इशू फिक्स हो जाना चाहिए, राइट? लेट मी जस्ट चेक। सो यहाँ से पिंग करेंगे तो अब हो गया, ठीक है। सो नाउ वी आर फाइन। सो लेट मी जस्ट ट्राई इट फ्रॉम दिस ईपीसी। सो अभी तक जो नहीं हो रहा था, अब देखो ये पिंग होने लगा। देख रहे हैं आप? तो आपकी जो ये लिंक डाउन है अभी फिलहाल में, तो भी आपका पिंग हो रहा है। देख रहे हैं आप? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आपकी ये वाली लिंक डाउन है, बट आपका पैकेट कहाँ जा रहा है? यहाँ से आ रहा है स्विच पे, यहाँ से जा रहा है। तो फेसबुक आप, यूट्यूब अभी भी आप एक्सेस कर रहे हो बिना किसी दिक्कत के। ट्रेस देखो आपका भी ट्रेस कहाँ जाएगा? ट्रेस सर्ट, अगर आप 11 को 111 को 11.11.11.1 को ट्रेस करते हो, तो दिस इज ट्रेस। ओके, ट्रेस 111। देखो यहाँ पे किया, देखो तभी कहाँ जा रहा है? 20 पे जा रहा है। 20 कौन सा आईएसपी? आपके दूसरा वाला आईएसपी है। सो इट्स प्रूफ दैट कि आपकी जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, राइट, ये सारा कम्युनिकेशन आप किसके थ्रू कर रहे हो? दैट इज गोइंग वाया सेकेंड आईएसपी। जब ये आपका आईएसपी फिर से ऑन हो जाएगा, जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा, तो देखना अपने आप ही ट्रेस इधर चला जाएगा, तो ऑटो फेल ओवर हो जाया करेगा। तो मैं जाके इस लिंक को ऑन करता हूँ। देखो कौन सा लिंक? 0/1। इसको शट डाउन में कर रखा है, तो इसको मैं जाकर नो शट कर देता हूँ यहाँ पे, नो शट। तो जब मैं नो शट कर दिया यहाँ पे, अब मैं फिर से इसको पिंग करता हूँ, राइट? सो
आप ट्रेस करो तो देखो अभी कहाँ जाएगा ये, देखो कैसा चेंज हो गया, अपने आप ही इधर चला गया, देख रहे हैं आप, इस R1 पे चला गया, देखो 10 पे चला गया, ये पहले 20 पे जा रहा था, जैसे ही मैं इसको डाउन करूंगा तो फिर से 20 पे चला जाएगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। क्यों हो रहा है ऐसा, देखो मैं फिर से शर्ट किया यहाँ पे, जैसे ही मैंने शर्ट किया अभी 10 पे जा रहा था, दोबारा करूंगा, देखो अपने आप 20 पे चला जाएगा, देखो 20 पे चला गया। सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको कुछ भी करने की जरूरत है। लिंक डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, अपने आप ये अपना पाथ चेंज कर ले रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसकी राउटिंग टेबल में बताया है कि यू जस्ट हैव टू यूज द फ्लोटिंग स्टैटिक राउट। और फ्लोटिंग स्टैटिक राउट कैसे डाला है मैंने, ये कॉन्फ़िगरेशन है डालने के लिए, ठीक है। सो ये आपका फ्लोटिंग स्टैटिक राउट आप इस तरीके से डाल सकते हो। तो मैं इसको डॉक्यूमेंट में ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं एक यहाँ पे सेक्शन बना देता हूँ आप लोगों के लिए, लैब के लिए, यहाँ पे फ्लोटिंग स्टैटिक राइट राउट। सो लैब की सिनारियो तो सेम रहेगी आपके, लैब चेंज नहीं होगा। तो मैं यही लैब यूज कर लेता हूँ आप लोग को, जस्ट मैं आप लोग को अपडेट कर देता हूँ कि इसको करना कैसे है। मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ। तो ये आपकी लैब है, सिनारियो पता है आप लोग को कैसे सिनारियो बनाना है आप लोग को। सो यहाँ पे जाकर मैंने लैब डाल दिया और स्विच की कॉन्फ़िगरेशन में डाल देता हूँ आप लोग को। तो स्विच कॉन्फ़िगरेशन, तो शो रन, शो रन में स्विच की कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल जाएगी। स्विच में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अभी। बस आपको ये कॉन्फ़िगरेशन स्विच पे करनी है, देख लो ये कॉन्फ़िगरेशन आपको स्विच पे करनी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्विच, ठीक है। इस स्विच पे आपको ये कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये सब आपके लिए यूजलेस है तो हटा दो सबको, कोई दिक्कत जरूरत नहीं है इसकी। तो आपकी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ठीक है। सिमिलर आपको R1 की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो मैं R1 की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ डाल देता हूँ। सो R1 कॉन्फ़िगरेशन आपका ये हो गया, और इस R1 पे मैंने इस R1 के राउटर की कॉन्फ़िगरेशन डाल देता हूँ। सो लेट मी जस्ट डू दैट। और मैं आप लोग को इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग इसको करके देखना। अगर इस लैब की एक्सेस चाहिए तो बता देना, ये भी मैं आपको अरेंज करा दूंगा। नहीं तो आप लोग जीएनएस डाउनलोड, उस पैकेट ट्रेसर है आपके पास, उस पर कर लेना आप लोग, या फिर ये वाला मेरा राउट हो गया, ये R1 का हो गया, ठीक है। इसी तरीके से R2 का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए आपको। R2 का कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पे हो गया, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। R2 कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं यहाँ दे देता हूँ, शो रन। सो इसके अंदर भी आपको मैंने बहुत सारे लूप बैक बना रखा है बेस्ड ऑन टोपोलॉजी, तो इन सबको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक, और ये आपकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई R2 का। सो ये दोनों नहीं चाहिए मेरे को, तो इनको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो इनको मैं हटा देता हूँ। ओहो, ठीक है। तो ये सारे कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है, ठीक है। तो ये आपका फ्लोटिंग स्टैटिक राउट की लैब हो गई और कॉन्सेप्ट हो गया। होस्ट राउट पता है आपको क्या होता है, और आपको ये भी समझ में आ गया कि आपको नेटवर्क राउट क्या होता है और डिफॉल्ट राउट क्या होता है। दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। हमने अभी तक इतनी सारी चीजें पढ़ी हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि इसकी वीडियो बार बार देखना, समझने की कोशिश करना। नहीं समझ में आया तो प्लीज डिस्कस करो मेरे से, लेकिन एक बार वीडियो ध्यान से 1 घंटे बैठकर अपने लिए टाइम निकालो क्लास के बाद, आप लोग देखो इसको और ट्राई करो कि कैसे आपको समझ में आ सकती है। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ और लेट मी स्टार्ट द